बहुमत की उम्मीद नहीं थी। बहरहाल सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर परेशान होने वाली बात है सही गवर्नमेंट में, असेंबलियों में और लोकल बॉडीज में हमारी नुमाइंदगी, हमारा रिप्रेजेंटेशन खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में हमारा एक भी नुमाइंदा नहीं, गुजरात की 26 में एक भी नहीं, राजस्थान की 25 में एक भी नहीं, छत्तीसगढ़ की 11 में एक भी नहीं, मध्य प्रदेश की 29 में एक भी नहीं, कर्नाटक की 28 में एक भी नहीं, आंध्र की 25 में एक भी नहीं, उड़ीसा की 21 में एक भी नहीं, दिल्ली की 7 में एक भी नहीं, पंजाब की 13 में एक भी नहीं, हरियाणा की 10 में एक भी नहीं, हिमाचल की 4 में एक भी नहीं, झारखंड की 14 में एक भी नहीं, उत्तर प्रदेश की 80 में एक भी नहीं, और कई रियासतों से हमारी नुमाइंदगी तक नहीं। जहां कानून बनता है, जहां से शहर, रियासतें और मुल्क चलता है, वहां हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं। जब हम अपनी बात ही रखने की कंडीशन में नहीं रह गए तो हमें मिलेगा क्या? हम अब भी गफलत में सो रहे हैं, हमारी नींद अब भी नहीं टूट रही है। सियासी पार्टियां, सियासत जिनका कारोबार है, उन्होंने एक ही झटके में सबक ले लिया। अपनी 20 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर इत्तेहाद कर लिया। बिहार के उपचुनाव में फिरका प्रस्तों को सबक सिखाने का काम किया। 10 में से 6 सीटों पर सेकुलर इत्तेहाद को जीत मिली, 4 पर फिरका प्रस्तों को। मगर हमारे लिए बड़े दुख की बात है, 10 में से 2 सीटें सेकुलर पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को दी थी और 2 के दोनों हार गए। लोकसभा चुनाव के बाद हम लोगों ने उपचुनाव के नतीजों को भी देखा। फिरका प्रस्तों की जबरदस्त हार हो रही है, मगर हमें क्या मिला? सेकुलर पार्टियों की गुलामी से ज्यादा हमें क्या मिला? क्या हमें सिर्फ इतने पर ही खुश रहना चाहिए कि फिरका प्रस्तों की हार और सेकुलर पार्टियों की जीत हो? ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात हुई। हिंदुस्तान की सियासत बड़ी तेजी से उस रास्ते पर जा रही है जहां फिरका प्रस्त जीते या मौका प्रस्त नाम नहाज सेकुलर पार्टियां, वहां मुसलमानों के लिए कोई मौका नहीं होगा। हमारी मंजिल की तरफ सिर्फ एक ही रास्ता जाता है, इत्तेहाद। मुसलमानों के सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशनल और इकोनॉमिकल हालात को सुधारने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। मुल्क और मिल्लत के लिए जरूरी है कि हमें इत्तेहाद हो। जितना मजबूत इत्तेहाद होगा, उतना मजबूत मुल्क और मुसलमान होगा। हम एक बात का रोना हमेशा रोते हैं, हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हमें सताया जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है, हमें लड़ाया जा रहा है। इस साजिश से बचने के लिए हमारे पास न कोई प्लान है, न कोई प्रोग्राम है, न कोई योजना है, न कोई तैयारी है, तो फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। हम अपने लिए अच्छी उम्मीद करते हैं, मगर उसके लिए कोई कदम नहीं उठाते। सियासी पार्टियां अपने आप को मजबूत करने के लिए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद गठबंधन करती हैं। उनकी पॉलिसियां अलग अलग, उनका नजरिया अलग अलग। अब उन्हें साथ में चलना है, साथ में काम करना है। सबके मशवरे से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती हैं और उस पर अमल करती हैं। इस तरह हम लोग भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर साथ में चल सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। हम अपने शहर की तरक्की और मुल्क की भलाई के लिए ग्राम पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, असेंबलियों में और पार्लियामेंट में अलग अलग मजहब के मानने वालों के साथ सर जोड़कर बैठ सकते हैं। तो फिर मुसलमानों की तरक्की और इंसानियत की भलाई के लिए एक मजहब के मानने वाले, अलग अलग मसलक के लोग एक साथ क्यों नहीं बैठ सकते? हमें कुछ करना है तो सबसे पहले एक होना पड़ेगा, और ये काम कोई कर सकता है तो वो है हमारे उलमा। जहां तक आपसी इत्तेहाद का मामला है, बगैर उलमाओं के हमारे जैसे लोग इस रास्ते पर कितना भी चले, वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि सारी जिम्मेदारी उलमाओं की ही है और हम कुछ नहीं कर सकते। और फील्ड है, दूसरे सियासी समाजी काम है, इंशाअल्लाह हम वहां पर बहुत कुछ कर सकते हैं। मगर जहां तक यूनिटी का मामला है, एकता की बात है, ये तो इन्हीं के बस का रोग है। हमारे उलमा इस तरफ एक कदम बढ़ा दें तो मंजिल इनके कदमों के नीचे होगी, मंजिल इनके कदमों को चूमेगी। अब आप लोग बताएं, अपने कीमती मशवरे दें, कैसे और क्या किया जाए कि हमें इत्तेहाद हो। शुक्रिया। खुदा। जनाब इस्माइल खान साहब, आपने बड़े ही खूब अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार किया। अब मैं आप तमाम हजरात से
गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने कीमती मौजूद से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं बड़े अदब से गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल